दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक अनजान लड़के के पीछे लट्टू हो जाती है और उससे अपनी गांड का छेद मोटा करवाना चाहती है और वो उसके साथ दबाकर भटाभट करती है और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर इस अनजान लड़के के साथ रहने लगती है। तो चलिए देखते हैं इस लड़की की काली काली गांड को। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को एक बर्फ के ढके हुए पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं, पर तभी इस जगह पर एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाइंबिंग कर रहे सारे लोग मारे जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एक एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। फिर एलिस अपने काम पर जाते वक्त एक लड़के को देखती है और उसके ऊपर फिदा हो जाती है, पर ये लड़का एलिस को इग्नोर मारकर वहां से चला जाता है। अब एलिस बार बार इस लड़के को छिपकर देखने लगती है और वो लड़का एलिस को देख लेता है कि वो उसे देख रही है। इसके बाद वो एक टैक्सी बुक करता है और वो लड़का एलिस को अपने घर ले जाता है और घर पर आते के साथ ही माहौल गर्म हो जाता है और दबाकर भटाभट चालू हो जाता है। अब भटाभट के बाद एलिस को गिल्ट फील होता है क्योंकि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड था। इसके बावजूद एलिस ने उस अनजान लड़के के साथ अपनी टांगे उठवाई। अब नेक्स्ट डे एलिस काम पर जा रही होती है और वो रास्ते में एक बुक स्टोर पर एक बुक देखती है और वो उस बुक में उसी अनजान लोंडे को देखती है जिसने उसकी फुद्दी उछाली थी। पर अब एलिस बुक वाले लड़के के बारे में बुक स्टोर वाले से पूछती है और वो उसे बताता है इस लोंडे का नाम एडम है। और मूवी की शुरुआत में जो एक्सीडेंट दिखाया गया था उसमें एडम भी था और इस एक्सीडेंट में बहुत से लोग मारे गए थे, पर एडम ने अपने साथ 6 और लोगों की जान बचाई थी और इन लोगों को बचाने की वजह से एडम इनका हीरो बन गया और इसी वजह से एडम पर एक बुक लिखी गई। अब एलिस उस बुक को पढ़ने लगती है और बुक पढ़ने के बाद वो एडम के घर जाती है और उससे अपनी तितली का काला काला चमगादड़ बनवाती है। और इसके बाद एलिस एडम से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगती है तो एडम उसे बताता है ये लोग वहाँ पर काफी अच्छे से क्लाइंबिंग कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ की बर्फ फिसल गई और ये सब नीचे गिरकर मर गए और उस एक्सीडेंट में एडम की गर्लफ्रेंड भी थी जो कि गिरकर मर गई। अब ये सुनकर एलिस एडम को रिलैक्स करती है और उससे कहती है अब वो एडम के साथ ही रहेगी। अब एलिस अपने घर आकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और एडम के साथ उसके घर में रहने चली जाती है। अब इधर एलिस एडम के घर एक लड़की को देखती है और एलिस को लगता है ये एडम की गर्लफ्रेंड है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लड़की एडम की सिस्टर होती है जिसका नाम नेब्रा है। अब इधर एलिस एडम की बहन से उसका एड्रेस लेती है। अब एलिस उस एड्रेस पर जाती है पर वहाँ एडम नहीं होता, तो एलिस उसका बाहर ही वेट कर रही होती है। अब जैसे ही एडम घर आता है तो एलिस उसके गले लग जाती है। अब ये दोनों इतने उतावले हो जाते हैं कि ये बाहर ही भटाभट शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे जोआना नाम की लड़की एडम का इंटरव्यू लेने आती है और एलिस उससे मिलकर काम पर चली जाती है। अब शाम को एलिस एडम से उसके ट्रेनिंग सेंटर पर मिलने आती है और इधर एलिस एडम की सिस्टर नेब्रा से मिलती है और नेब्रा भी उस दिन एडम के साथ ही क्लाइंबिंग करने गई थी। अब नेब्रा एलिस को एक बार ट्राई करने को कहती है, पर तभी वहाँ एडम आता है जो कि नेब्रा को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि एडम नहीं चाहता था कि नेब्रा एलिस से फ्रेंडशिप करे। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब एक दिन एलिस अपनी फ्रेंड को एडम के बारे में बताती है, जिस पर एलिस की फ्रेंड कहती है तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ तुम बहुत खुश थी, पर तुमने उसे छोड़ दिया और अब तुम एक ऐसे लोंडे के साथ रह रही हो जिसे तुम ठीक से जानती तक नहीं हो। अब एलिस अपनी फ्रेंड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से जाने लगती है। अब इधर एक चोर एलिस का बैग लेकर भाग जाता है, पर एडम उस चोर को पकड़कर खूब मारता है और उस चोर को मारने के बाद एडम एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे एलिस बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट डे एलिस को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा था कि तुम एडम को ठीक से जानती तक नहीं हो और उससे शादी करने जा रही हो, पर एलिस लेटर में लिखी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब नेक्स्ट सीन में एलिस एडम से चर्च में शादी कर देती है। अब शादी के बाद एडम एलिस को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर आता है जहाँ एक स्टैचू भी होता है। अब एडम एलिस को अपने कपड़े बदलने को कहता है और जब एलिस कपड़े बदल रही होती है तो एडम उसकी एक न्यूड फोटो क्लिक कर लेता है। अब एडम एलिस को हाइकिंग पर ले जाता है और ये दोनों वहाँ एक घर में रुककर अपनी सुहागरात मनाते हैं। अब अगले दिन घर आने पर एलिस को एक और लेटर मिलता है और इस लेटर में लिखा था कि तुमने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अब एलिस को लगता है ये लेटर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजा है, इसलिए वो उसे कॉल करती है, पर उसकी ये कॉल उसके एक्स बॉयफ्रेंड की जगह उसकी एक फ्रेंड उठाती है जो कि अब उसके साथ ही रह रही होती है। अब एलिस समझ जाती है ये लेटर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा है। अब एलिस शाम को एडम के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ नेब्रा उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है। अब एक दिन एलिस अपने ऑफिस में होती है तो रिपोर्टर जोआना एलिस को कॉल करके बताती है कि एडम का इंटरव्यू देखकर उसे एक लड़की ने कॉल किया है और उसे बताया है कि एडम ने जबरदस्ती उस लड़की का रेप किया है। अब
अब एलिस रिपोर्टर से उस लड़की का एड्रेस लेकर उस लड़की से मिलने उसके घर जाती है। तो वो लड़की बताती है एडम उसे एक पार्टी में मिला था और वो साथ में डांस कर रहे थे, पर घर जाते वक्त एडम ने उसके साथ जबरदस्ती की और उस लड़की का जबरदस्ती रेप कर दिया। अब ये बात सुनकर एलिस बहुत उदास हो जाती है और अब एलिस भी एडम पर शक करने लगती है। अब घर आकर एलिस एक लॉकर खोलती है और उसे उस लॉकर में से एडम की एक्स-जीएफ अडेल के लेटर मिलते हैं। इस लेटर में लिखा था कि एडम बड़ा घटिया किस्म का आदमी है, इसलिए वो एडम को छोड़कर अपने घर जा रही है। अब एलिस लेटर पढ़ ही रही होती है तभी एडम आ जाता है और एलिस फटाफट उस लेटर को छिपा देती है। अब एडम के जानने के बाद एलिस दोबारा उस लेटर को खोलने लगती है, पर उसे उसकी चाबी नहीं मिलती क्योंकि चाबी एडम अपने साथ ले गया था। अब एलिस को एक पार्सल मिलता है और इस पार्सल में एलिस की वेडिंग ड्रेस और एक और लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है, इतना सब जानने के बाद भी तुम एडम पर इतना यकीन कैसे कर सकती हो। अब एलिस को लगता है ये लेटर अडेल उसे भेज रही है। अब एलिस अडेल से मिलने उसके घर आती है, जहाँ अडेल की मॉम एलिस को बताती है कि अडेल पिछले 8 सालों से लापता है। अब एलिस को लगता है कि एडम ने ही अपनी एक्स-जीएफ अडेल को मारा है। अब एलिस अपने घर जाती है तो एडम एलिस से पूछता है तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अब एलिस एडम को सारी बात बता देती है, जिस पर एडम कहता है मैं अडेल से प्यार करता था, मैं उसे भला क्यों मारूंगा। पर एलिस को एडम की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। अब एलिस एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने एक लड़की का मर्डर किया है, पर एलिस के पास एडम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए पुलिस एलिस की बात पर यकीन नहीं करती। अब इधर एडम पुलिस के पास आता है और उसे बताता है उसकी वाइफ कल रात से ही लापता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ बहस हुई थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है। अब ऑफिसर एलिस से कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि एडम किसी का मर्डर कर सकता है। अब एलिस एडम को देख लेती है पर एडम उसे नहीं देख पाता। अब एलिस एडम की सिस्टर नेब्रा के घर आती है और उसे सारी बात बताती है, जिस पर नेब्रा कहती है कि उसे एडम पर पहले से ही शक था, क्योंकि क्लाइंबिंग करते वक्त एडम ने लोगों को जानबूझकर गिराया था, क्योंकि एडम लड़कियों का इस्तेमाल कर उन्हें मार देता है। अब एलिस को लगता है एडम ने अडेल की बॉडी उस स्टैचू के नीचे छिपाई है जहां एडम ने उसकी पिक क्लिक की थी। अब एलिस और नेब्रा उस स्टैचू की तरफ जाती हैं। कार में नेब्रा एलिस को बताती है कि वो लेटर नेब्रा ही एलिस को भेज रही थी, क्योंकि उसे डर था कि एडम कहीं एलिस को बिना टपका दे। अब एडम नेब्रा के घर आता है जहां वो एडेल की फोटो देखता है और उसे लगता है एलिस उस स्टैचू के पास गई है, इसलिए ये भी जल्दी से वहां पे जाने लगता है। अब एलिस को खुदाई करते वक्त एक बॉडी मिलती है और उस बॉडी में ठीक वैसा ही नेकलेस था जैसा नेब्रा ने एलिस को दिया था। नेकलेस देखकर एलिस समझ जाती है कि इस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि नेब्रा ने मारा है। अब एलिस नेब्रा से इसके बारे में पूछती है तो नेब्रा कहती है हाँ मैंने ही अडेल को मारा था और वो एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था, क्योंकि ये एडम की सारी गर्लफ्रेंड को मारना चाहती है। और नेब्रा कहती है कि वो जब छोटी थी तब से ही वो एडम को पसंद करती है और नेब्रा चाहती है कि एडम बस उसके साथ ही रहे। और नेब्रा एलिस को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसने इसी स्टैचू के आगे एडम के साथ भटाभट किया था। अब नेब्रा एलिस को मारने लगती है, पर तभी वहाँ एडम आ जाता है और वो एलिस को बचाने लगता है। और फिर एडम बताता है हमारे बीच बचपन में जो हुआ अनजाने में हुआ था। अब नेब्रा एडम को मारने जा रही थी, पर तभी एलिस नेब्रा को फायर गन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से नेब्रा मर जाती है। अब सुबह पुलिस आती है और एडम को अरेस्ट कर लेती है और ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।